नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। आदिवासी इस देश के मालिक हैं। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। वो आपको ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं कि आप जंगल में रहते हो। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप शहर में रहें, आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहें। वो आपसे जंगल छीनने का काम भी करते हैं। अगर इनका काम चलता रहा तो सारा का सारा जंगल इनके 2-3 उद्योगपति के हाथ में होगा। सूरत की सभा में आदिवासियों के बहाने राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भारत जोड़ो यात्रा के बीच ये पहला मौका था जब राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये देश आपका था और इस देश में आपको हक मिलने चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, आपके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब जो भी आपका है वो 2-3 उद्योगपतियों के हवाले कर दिया जाए, आपको कोई हक ना मिले, आपको शिक्षा स्वास्थ्य ना मिले, आपके बच्चों को रोजगार ना मिले। ये 2 अलग अलग दृष्टिकोण है। इन शब्दों का यह मतलब है, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और यह देश आपका है, था और रहेगा। और इस देश में आपकी जमीन की रक्षा होगी, आपको शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा और आपके बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम पैसा कानून लाए, पूरे देश में जमीन अधिकार बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, आपकी रक्षा करने के लिए। जो आपका जल है, आपकी जमीन है, आपका जंगल है, वो आपको वापस देने के लिए क्रांतिकारी कानून थे। मगर बीजेपी की सरकार ने इन कानूनों को लागू नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। जहां भी इनकी सरकार है, इन कानूनों को ये कमजोर करते हैं, लागू नहीं करते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। हमने आपको मनरेगा दिया, रोजगार दिया, स्कॉलरशिप्स दी, बच्चों को जमीन का अधिकार दिया। ये आपको नहीं देते, ये सिर्फ आपकी जमीन आपसे छीनते हैं। आपके सामने निर्णय है, एक तरफ कांग्रेस है आदिवासी, दूसरी तरफ बीजेपी है वनवासी। आजकल दुनिया में लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, पूरी दुनिया के नेता मिलते हैं, एनवायरनमेंट की बात होती है। एनवायरनमेंट के बारे में हमारे आदिवासी भाइयों को इन सब नेताओं से ज्यादा मालूम है। जंगल के बारे में, जमीन के बारे में, जल के बारे में आप सबको सिखा सकते हो। और हमारा काम, सरकारों का काम, नेताओं का काम आपकी आवाज सुनने का काम है, जैसे हम भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं। हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं, सड़कों पे चलकर, पैर पे छाले लगवाकर आपकी बात सुनने का हमारा काम है। आप सब यहां दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में आए, मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप इतनी मोहब्बत देते हो, इतना प्यार देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 26 और 28 नवंबर को प्रचार करेंगे। खड़गे से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस अध्यक्ष 26 नवंबर को अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अगले दिन संवाददाता सम्मेलन भी वो करने वाले हैं। खड़गे 28 नवंबर को गांधीनगर के निकट एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष 27 नवंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीट हैं, जहां 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण में 79 सीट पर 1 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण में 93 सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। राज्य में 8 दिसंबर को मतगणना होगी। उधर खड़गे ने अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सोमवार को पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। मुलाकात के लिए पार्टी कार्यकर्ता सुबह से ही कतारबद्ध खड़े हुए थे। उन्होंने गत 26 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला था।